हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ईवीएम एजुकेशन में। दोस्तों, ये हमारा केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर है। जिन लोगों ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे होंगे, जाकर पहले आप लोग फर्स्ट लेक्चर को देख लीजिए, क्योंकि वहाँ मैंने 30 इंपॉर्टेंट और सेलेक्टिव क्वेश्चन करवाए हैं, जो कि आपके एग्जाम में वहीं से 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप लोग उस वीडियो को देख लेते हो तो 2 से 3 मार्क्स आपका कन्फर्म वहीं से रेडी हो जाएगा। दोस्तों, अभी के टाइम में आप लोगों के पास थ्योरी पढ़ने का ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग एमसीक्यू क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, ना कि थ्योरी। दोस्तों, एमसीक्यू क्वेश्चन के माध्यम से आपको जितना डिटेलिंग देना है उतना मैं देता ही हूँ। दोस्तों, आज के हम लोग सेकंड लेक्चर में 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग फर्स्ट और सेकंड लेक्चर को कम्प्लीटली देख लेते हो तो यहाँ से 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन आपका रेडी हो जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए दोस्तों, हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है हमारा, पेयजल में किसकी अधिकता से ब्लैक फुट रोग होता है। दोस्तों, आपके पास हर क्वेश्चन में 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। आप लोग अपना सही आंसर देने की कोशिश कीजिए। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आर्सेनिक। पेयजल में आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट रोग होता है। याद रखिए, पेयजल में अगर मरकरी की अधिकता हो जाती है तो कौन सा रोग होता है? मिनी माता रोग। मिनी माता रोग होता है, याद रखिए। और आपके कैडमियम की अगर अधिकता हो जाती है तो कौन सा रोग होता है? इटाई रोग होता है, याद रखिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, पेयजल में किसकी अधिकता से इटाई रोग होता है। अभी ऊपर क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैडमियम। पेयजल में कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग होता है। ठीक है। लेड जो स्वचालित वाहन होता है, आपका याद रखें, स्वचालित वाहनों से कौन सा गैस निकलता है? याद रखिए, सीसा, या इसी को बोलते हैं लेड गैस। ठीक है। मरकरी से आपका मिनी माता रोग हो गया। आर्सेनिक से आपका क्या होता है? ब्लैक फुट रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, पेयजल में किसकी अधिकता से ब्लू बेबी रोग होता है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रेट। पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी रोग होता है। दोस्तों, नाइट्रोजन के बारे में जान लेते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो नाइट्रोजन। ठीक है। कितना परसेंट? याद रखिएगा, 78% पाया जाता है। ठीक है। क्लोरीन का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं? जल के शुद्धिकरण में और ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में क्लोरीन का यूज़ करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, सार्वत्रिक विलायक किसे कहा जाता है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जल। सार्वत्रिक विलायक जल को कहा जाता है। बेंजीन, इसके बारे में जान लेते हैं। याद रखिएगा आप लोग, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है एरोमेटिक के जन्मदाता। ठीक है। एरोमेटिक के जन्मदाता किसे कहा जाता है? याद रखिए, बेंजीन को। बेंजीन का यूज़ हम लोग कहाँ पर करते हैं? याद रखिए, बेंजीन का यूज़ हम लोग शुष्क धुलाई में। ठीक है। शुष्क धुलाई में किसका यूज़ करते हैं? बेंजीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, परमाणु भट्ठी में शीतलक या मंदक के रूप में काम आता है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, D2O। ठीक है, D2O। परमाणु भट्ठी में शीतलक या मंदक के रूप में D2O काम आता है। D2O को क्या बोलते हैं? याद रखिए, इसको भारी जल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? भारी जल बोलते हैं। ठीक है। इसकी खोज किसने की थी? यूरे ने की थी। ठीक है। भारी जल की खोज किसने की थी? यूरे ने की थी। जल क्या है आपका? सार्वत्रिक विलायक होता है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसके बारे में जान लेते हैं। जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, इसका यूज़ कहाँ पर करते हैं? याद रखिए, आपके जो बालों में जो ब्लीचिंग करते हैं ना, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का। या आपके जो त्वचा में थोड़ा सा कट रहता है, या खरोच हो जाता है, या कुछ उसमें जलन होने लगता है, ये सारे संक्रमण को बचाने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम लोग? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। H2O2 क्या है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। याद रखिए, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र पूछ देगा आपके एग्जाम में, क्या हो जाएगा? H2O2। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन हमारा भारी जल का खोज करता है। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन मैंने इसको बताया हूँ। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरे ने। भारी जल का खोज करता कौन है? यूरे है। डेवी ने क्या किया था याद रखिए, इन्होंने सबसे पहले बर्फ के दो टुकड़े को आपस में रगड़ा था। ठीक है, बर्फ के दो टुकड़े को आपस में किसने रगड़ा था? याद रखिए, डेवी ने रगड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल का शुद्धतम रूप है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्षा का जल। जल का शुद्धतम रूप आपका वर्षा का जल होता है। याद रखिएगा, जल का शुद्धतम रूप वर्षा का जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा निम्न में से ज्वलनशील गैस है। ज्वलनशील गैस बताना हमें, इनमें से कौन सा है? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। याद रखिए, हाइड्रोजन क्या होता है? एक ज्वलनशील गैस होता है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है? ये अज्वलनशील गैस है, लेकिन ये जलाने में सहायता करता है। क्या? जलाने में, याद रखिए, सहायक होता है। जलाने में सहायक गैस कौन सा है आपका? ऑक्सीजन है। और जो ज्वलनशील गैस आपका हाइड्रोजन है, हीलियम गैस। ठीक है, सूर्य में कौन सा गैस पाया जाता है? याद रखिए, सूर्य में कौन सा गैस पाया जाता है आपका? हीलियम गैस पाया जाता है। नाइट्रोजन, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है आपका? नाइट्रोजन। कितना परसेंट? 78%। याद रखिए इसको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल की स्थायी कठोरता हटाई जाती है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोडियम कार्बोनेट। जल की स्थायी कठोरता हटाई जाती है आपके सोडियम कार्बोनेट से। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक, ये एक प्रकार का क्या होता है? ये अम्ल होता है। क्या होता है ये? हाइड्रोक्लोरिक एक प्रकार का अम्ल होता है, याद रखिए। और एक दिया हुआ है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बुझा हुआ चूना। याद रखिए, बुझा हुआ चूना। याद रखिए, बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं हम लोग? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका रासायनिक सूत्र भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, CaOH फिर 2 होता है। ठीक है, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बोलते हैं हम लोग? बुझा हुआ चूना बोलते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक एक प्रकार क्या होता है? ये अम्ल होता है। और अभी जो कैल्शियम सल्फेट है, इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट के बारे में जान लेते हैं। कैल्शियम सल्फेट एक आपका होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, एक जिप्सम में यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसका फार्मूला देख लेते हैं हम लोग। याद रखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है? CaSO4 हाफ H2O। और जिप्सम का क्या होता है? CaSO4 2H2O। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ H2O क्या है आपका? हाफ है। इसको कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं जिप्सम को। ठीक है, इसका फार्मूला याद रखिए। ठीक है, हाफ रहेगा उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस करेंगे, और 2 रहेगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जिप्सम बोलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, सबसे ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जल। ठीक, सबसे ज़्यादा जो विशिष्ट ऊष्मा है, या विशिष्ट ऊष्मा को हम लोग इंग्लिश में स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। किसका होता है? याद रखिए, जल का। ठीक है, जल का विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज़्यादा होता है। अगर आप लोग आग में जलते हो तो ज़्यादा जलन करेगा कि आप लोग गर्म पानी में जलते हो, मतलब भाप में जलते हो? इसको आप लोग एक बार बताइएगा कमेंट में। ठीक है, कि आग में जलने से ज़्यादा जलन करेगा कि हम लोग भाप में जलते हैं तो ज़्यादा जलन करेगा, मतलब दर्द देता है। तांबा, तांबा से क्या करते हैं हम लोग? वायर खींचते हैं। ठीक है, इसके लिए वायर या तार खींचते हैं। ब्रोमीन, याद रखिए, ब्रोमीन क्या होता है? ये द्रव अवस्था में पाया जाने वाला अधातु है। द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला क्या है? ये अधातु है। याद रखिए, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधातु कौन सा है? आपका ब्रोमीन है। और बोल दिया जाए द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? धातु बोलेगा तो याद रखना क्या आएगा आपका? पारा। ठीक है, धातु बोलेगा द्रव अवस्था में पाया जाने वाला पारा होता है, और अधातु बोलेगा तो वो ब्रोमीन होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, H2O2 मतलब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का जलीय घोल होता है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का जलीय घोल क्या होता है? ये हमें बताना है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षारीय। याद रखिए, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का जो
जली घोल है ये क्षारीय होता है। हाइड्रोजन पर का यूज़ हम लोग बालों में जो ब्लीचिंग करते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। बालों में ब्लीचिंग के लिए किसका यूज़ करते हैं, याद रखिएगा, हाइड्रोजन पर का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा जल के अणु का आकार है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वी आकार। याद रखिए, जल के अणु का आकार क्या होता है, वी आकार होता है। समचतुष्फलकी, ये किसका किसका होता है आकार, समचतुष्फलकी। याद रखिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड का, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 बोलते हैं इसको, ठीक, याद रखिए। समचतुष्फलकी आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड का होता है। इसी प्रकार और जान लेते हैं जो आपका एथिलीन अणु का आकार क्या होता है। याद रखिएगा, इसका भी समतल त्रिकोणीय है, ठीक है। ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 का समचतुष्फलकी होता है, एथिलीन अणु का आपका समतल त्रिकोणीय होता है, और जल के अणु का आकार होता है आपका वी आकार का। दोस्तों आपको 2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, निम्न में प्राणवायु किसे कहा जाता है। इसका आंसर तो सभी को पता होगा। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन को, ठीक है। ऑक्सीजन को क्या कहा जाता है, प्राणवायु कहा जाता है। हाइड्रोजन क्या है, एक ज्वलनशील गैस है। हाइड्रोजन क्या है आपका, ज्वलनशील गैस है, याद रखिएगा। ज्वलनशील गैस आपका हाइड्रोजन होता है। ये प्रकृति में मतलब या वायुमंडल में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा तत्व तो कौन सा आपका, नाइट्रोजन होता है। कितना परसेंट पाया जाता है, 78% पाया जाता है। ये है आपका CH3, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अमोनिया बोलते हैं। अमोनिया, CH3 क्या बोलते हैं, अमोनिया बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अश्रु गैस। अमोनिया को बोलते हैं हम लोग क्या, अश्रु गैस। याद रखिए, अमोनिया को अश्रु गैस बोलते हैं, ठीक है। और जल में ये क्या है, घुलनशील होता है, ठीक। अमोनिया क्या होता है, ये जल में घुलनशील होता है, इसको याद रखिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है। हमें ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक बताना है कि कितना उसका परमाणु क्रमांक है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, 8। कितना होता है, ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक है वो 8 होता है, ठीक है। जान लेते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। 8 कितना होता है आपका, ऑक्सीजन का होता है, ठीक है। आपको कम से कम 30 तक परमाणु क्रमांक याद रख लीजिएगा, ठीक है। जो पीरियोडिक टेबल होता है उसमें 30 तक आपको परमाणु क्रमांक को याद होना ही चाहिए, वहीं से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, आग लगाने के लिए आवश्यक गैस है, मतलब जो जलने में सहायक करता है, ये पूछ रहा है, ठीक है। आग लगाने में या जलाने में जो सहायक होता है वो कौन सा गैस है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन गैस आग लगाने के लिए आवश्यक गैस होता है, या इसी को बोल सकते हैं ऑक्सीजन जो गैस है ये जलाने में सहायक करता है, ठीक है। जलाने में सहायक होता है आपका ऑक्सीजन गैस। हाइड्रोजन गैस आपको पता है ये ज्वलनशील गैस है। मीथेन, अमोनिया, अमोनिया इसे क्या बोलते हैं, अश्रु गैस बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, कृत्रिम श्वसन में ऑक्सीजन के साथ मिलाई जाने वाली गैस है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हीलियम। कृत्रिम श्वसन में ऑक्सीजन के साथ मिलाई जाने वाली गैस कौन सा है आपका, हीलियम है, ठीक है। ये जो फ्रीयान क्या होता है इसको जान लेते हैं। हम लोग रेफ्रिजरेटर में यूज़ करते, ठीक है। क्या, रेफ्रिजरेटर में यूज़ करते हो क्या होता है आपका, फ्रीयान होता है, ठीक है। एसिटिलीन क्या होता है इसके भी बारे में जान लेते हैं हम लोग। इसका यूज़ हम लोग वेल्डिंग में करते, याद रखें, किसमें, वेल्डिंग करते हैं, उसमें कौन सा गैस यूज़ करते हैं हम लोग, एसिटिलीन गैस यूज़ करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, वेल्डिंग में ऑक्सीजन के साथ काम आने वाली गैस है। अभी ऊपर में ही बताया था इसको। अब हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी एसीटिलीन। ठीक है, वेल्डिंग में ऑक्सीजन के साथ काम आने वाली गैस कौन सा है आपका? एसीटिलीन गैस है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन कैसा गैस है ये हमें बताना है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जलाने में सहायक। ठीक है, अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में भी मैंने इसको डिस्कस किया है। जो ऑक्सीजन गैस क्या होता है, ये जलाने में सहायक होता है। ज्वलनशील गैस आपको कौन सा होता है? हाइड्रोजन होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अक्रिय गैस, अक्रिय गैस हो जाएगा हमारा हीलियम, नियान, आर्गन। ठीक है, आर्गन हो जाएगा, क्रिप्टॉन, रेडान, ये सब हमारा क्या होता है? अक्रिय गैस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा हाइड्रोजन व ऑक्सीजन की क्रिया से बनता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया से क्या बनता है ये हमें बताना है। इसका आंसर तो सभी को पता होगा। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जल। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया से क्या बनता है? जल बनता है, मतलब H2O। विरंजक चूर्ण, मतलब इसको क्या बोलते हैं? विरंजक चूर्ण। इसका फार्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड विरंजक चूर्ण को कहते हैं। याद रखिए, इसका जल का शुद्धिकरण भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, फॉग किसे बोलते हैं? याद रखिए, जो ड्यू होता है ना, ड्यू या ओस, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? फॉग बोलते हैं। धुआं आपको तो पता ही होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा ओजोन गैस है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओजोन गैस आपका क्या होता है? त्रिपरमाणुक होता है। ओजोन गैस O3 से डिनोट करती है, इसको याद रखिए। ठीक है, कितना परमाणु इसका? 3 परमाणु है। इससे बचाता है आपका जो हानिकारक पैराबैंगनी किरणें हैं, उससे बचाता है कौन? आपका ओजोन परत। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भूमिगत सुरंग की वायु को शुद्ध बनाने में काम आती है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओजोन। भूमिगत सुरंग की वायु को शुद्ध बनाने में काम आने वाली जो गैस है वो कौन सा है आपका? ओजोन गैस है। ऑक्सीजन, ये कौन सा गैस है? ये जलाने में सहायक है। ठीक है, फ्रीऑन आपका रेफ्रिजरेटर में या फ्रिज में यूज़ करते हैं, याद रखिए। किसको? रेफ्रिजरेटर में, रेफ्रिजरेटर, जनरेटर में यूज़ करते हैं, याद रखिएगा। हीलियम जो है आपका कृत्रिम श्वसन, कृत्रिम श्वसन में इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, सूर्य में कौन सा गैस पाया जाता है? हीलियम गैस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा रस्ट या जंग की रासायनिक संरचना लगभग है। ठीक है, जंग या रस्ट का हमें रासायनिक संरचना बताना है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या है? 2Fe2O3 फिर .3H2। ये क्या है आपका? रस्ट या जंग का रासायनिक सूत्र है। याद रखिए दोस्तों, लोहे में कौन सा कलर का जंग लगता है? याद रखिए, लोहे में कौन सा कलर का लगता है? भूरे रंग का। ठीक है, और आपका चांदी में कौन सा कलर का लगता है? आपका काले कलर का। ठीक है, लोहे में भूरे रंग का जंग लगता है, चांदी में काले कलर का। एक होता है आपका तांबा, तांबे में याद रखिए कौन सा कलर का लगता है? इसमें हरा कलर का लगता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी। प्रिस्टले ने, याद रखिए, कार्बन डाइऑक्साइड की खोज की थी। जो रदरफोर्ड है, इसने किसकी खोज की थी? प्रोटॉन की। ठीक है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? याद रखिएगा, रदरफोर्ड ने। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा वायुमंडल की ओजोन परत सुरक्षा करती है। वायुमंडल को ओजोन परत कैसा सुरक्षा करती है, किससे सुरक्षा करती है, ये हमें बताना है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पराबैंगनी किरणों से। ठीक है, वायुमंडल की जो ओजोन परत है ये हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा रोगाणुनाशक के रूप में काम आती है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओजोन। ठीक है, रोगाणुनाशक के रूप में काम आता है आपका ओजोन। O3 को क्या बोलते हैं हम लोग? ओजोन बोलते हैं। ठीक है, याद रखिए, जो मीथेन है ये किस में पाया जाता है? गोबर गैस में। ठीक है, गोबर गैस में प्रयुक्त होता है आपका
कौन सा, मीथेन, अमोनिया। अमोनिया क्या बोलते हैं, अमोनिया को हम लोग बोलते हैं अश्रु गैस बोलते हैं। अमोनिया जो है आपका जल में घुलनशील होता है, याद रखिए। जो ऑक्सीजन है ये क्या होता है आपका, जलाने में ये सहायक होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, निम्न में लाल दवा है, ठीक है, इसमें लाल दवा क्या है ये हमें बताना है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम परमैंगनेट को क्या बोलते हैं हम लोग, लाल दवा बोलते हैं। ठीक है, जो आपका अमोनियम क्लोराइड दिया हुआ है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नौसादर। याद रखिएगा, नौसादर किसे बोला जाता है आपका, अमोनियम क्लोराइड को बोला जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं हम लोग, चाक बोलते हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा, संगमरमर। ठीक है, संगमरमर, संगमरमर या चाक किसे बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं। आपका अमोनियम क्लोराइड को क्या बोलते हैं, नौसादर बोलते हैं। ठीक, इसका रासायनिक सूत्र याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, किसी यौगिक में ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीकरण। ठीक है, किसी यौगिक में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है आपका, ऑक्सीकरण कहलाता है। इसको याद रखिए। हाइड्रोजनीकरण क्या होता है, ये आपका वनस्पति घी के निर्माण में, ठीक है, वनस्पति घी के निर्माण में किसका यूज़ करते हैं हम लोग, हाइड्रोजनीकरण प्रोसेस कहलाता है आपका। ठीक, वनस्पति घी का निर्माण कौन सा प्रोसेस में करते हैं हम लोग, हाइड्रोजनीकरण में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किसे गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर क्या निकलता है, ऑक्सीजन गैस प्राप्त होता है। इसका फार्मूला याद रखिए, KMnO4। ठीक है, ये क्या होता है, KMnO4। तो ऑक्सीजन यहाँ से इसको गर्म करेंगे तो निकलती है। आपका जो नीलत होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉपर सल्फेट को, याद रखिए। कॉपर सल्फेट को नीला तोथा बोला जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, जो हम लोग गाड़ी में जो बैटरी यूज़ करते हैं ना, बैटरी में कौन सा अम्ल होता है, याद रखिएगा, आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। बैटरी में नीरत होता है, कॉपर सल्फेट को बोलते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट को अगर हम लोग गर्म करेंगे तो ऑक्सीजन गैस उससे प्राप्त होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, सड़ी मछली जैसी गंध वाली गैस है, वो कौन सा गैस है जिसका जो गंध है वो सड़ी मछली के जैसे आता है, ये हमें बताना है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओजोन। ठीक है, ओजोन गैस है, इसका गंध कैसा आता है आपका, सड़ी मछली के समान आता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं, अग्निशामक यंत्र। ठीक है, अग्निशामक यंत्र बोलते हैं। ठीक है, अग्निशामक यंत्र कौन सा गैस को बोलते हैं, याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। जो आपका कृत्रिम वर्षा होता है ना, कृत्रिम वर्षा, ठीक है, कृत्रिम वर्षा या एसिड रेन बोलते हैं इसी को, उसी के लिए किसका यूज़ करते हैं हम लोग, सल्फर डाइऑक्साइड का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, गंधक को जलाने पर प्राप्त होने वाली गैस है, गंधक को क्या बोलते हैं हम लोग, सल्फर भी बोलते हैं। तो सल्फर से आपको पता चल जाएगा क्या हो जाएगा हमारा आंसर, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, गंधक को जलाने पर क्या प्राप्त होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, ओजोन पराबैंगनी किरणों को बचाता है, याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड इसे क्या बोलते हैं हम लोग, अग्निशामक यंत्र बोलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, अम्ल वर्षा के लिए प्रमुख उत्तरदायी गैस है। ऊपर इसको क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया है, एसिड रेन वाला। क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, अम्ल वर्षा के लिए प्रमुख उत्तरदायी गैस कौन सा होता है आपका, सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आग बुझाने में काम आने वाली गैस है, हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। आग बुझाने वाली गैस कौन सी है आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड, इसी को बोलते हैं हम लोग अग्निशामक यंत्र। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, पेयजल को रोगाणु मुक्त बनाने में काम आती है, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, पेयजल को रोगाणु मुक्त बनाने में काम आने वाली आपकी ओजोन है, पोटेशियम परमैंगनेट है और ब्लीचिंग पाउडर, ये सभी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन हमारा, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। इसको मैंने बहुत बार बताया है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन। ठीक है, वायुमंडल सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा आपका? नाइट्रोजन। कितना परसेंट पाया जाता है? याद रखिएगा, 78% पाया जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या होता है आपका? आग बुझाने वाला गैस या अग्निशामक यंत्र में कौन सा गैस यूज़ करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बोलते हैं। और आपका ऑक्सीजन ये क्या होता है? जलाने में सहायक। ठीक, ऑक्सीजन जो है जलाने में सहायक होता है। आर्गन, आर्गन क्या है? एक प्रकार का अक्रिय गैस है। ठीक, क्या ये अक्रिय गैस है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, ठीक, ये सब अक्रिय गैस के कैटेगरी में आता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, बल्ब प्रयुक्त गैस है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन। ठीक है, बल्ब प्रयुक्त गैस कौन सा होता है आपका? नाइट्रोजन होता है, याद रखें। फ्रीयन क्या होता है? ये हम रेफ्रिजरेटर में यूज़ करते हैं। कहाँ यूज़ करते हैं इसको? रेफ्रिजरेटर में यूज़ करते हैं फ्रीयन को, याद रखिएगा। क्लोरीन, क्लोरीन जो जल के शुद्धिकरण में, ठीक है, जल के शुद्धिकरण में इसका यूज़ किया जाता है, और ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में। फास्फिन, फास्फिन किसे कहते हैं? याद रखिएगा, जो आपका चूहा विष होता है उसी क्या बोलते हैं हम लोग? फास्फिन बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, नाइट्रोजन व हाइड्रोजन संयोग से बनने वाले गैस है। नाइट्रोजन व हाइड्रोजन से संयोग होकर बनने वाली कौन सी गैस है, ये हमें बताना है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमोनिया। ठीक है, अमोनिया का फार्मूला क्या होता है? NH3। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? NH3 क्या बोलते हैं हम लोग? अमोनिया बोलते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से आपका अमोनिया बनता है। याद रखें, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? करके आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो याद रखें किस में? यूरिया में। ठीक है, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? आपका यूरिया में। यूरिया का फार्मूला क्या होता है? इसको याद रखिएगा, NH2CO NH2। ठीक है, ये यूरिया का फार्मूला होता है। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? आपका यूरिया में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, प्रतिशत के रूप में काम आने वाली गैस है। प्रतिशत के रूप में काम आने वाली गैस मतलब जो रेफ्रिजरेटर में हम लोग यूज़ करते हैं, कौन सा गैस है वो? हमारा सही आंसर हो जाएगा अमोनिया। ठीक है, अमोनिया जो है प्रतिशत के रूप में काम आने वाली गैस है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जान लेते हैं हम लोग। बालों में जो ब्लीचिंग होता है उसमें प्रयोग करते हैं हम लोग हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को। फ्लोरीन, याद रखिए, फ्लोरीन क्या होता है? सबसे अधिक क्रियाशील अधातु। याद रखिए, क्रियाशील अधातु है ना, ये याद रखिएगा। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु बोलेगा तो फ्लोरीन लेना है, और सबसे अधिक क्रियाशील धातु बोलता है तो कौन सा आ जाएगा आपका? सीजियम। ठीक, जिसे हम लोग CS बोलते हैं, सीजियम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे ज़्यादा ऋण विद्युतीय तत्व है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरीन। याद रखिए, सबसे ज़्यादा ऋण विद्युतीय तत्व आपका कौन सा होता है? फ्लोरीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, निम्न में हास्य गैस है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, हास्य गैस किसे कहते हैं हम लोग? नाइट्रस ऑक्साइड को। ठीक है, जो एसिड रेन है, अम्लीय वर्षा, ठीक, एसिड रेन में किसका यूज़ करते हैं हम लोग? याद रखिएगा, एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं और दूसरा आपका सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड को किस में यूज़ करते हैं हम लोग? एसिड रेन, अम्लीय वर्षा में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में नवसादर है। ठीक है, नवसादर ऊपर क्वेश्चन में मैंने एक जगह बताया था, इसको याद रखिए। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड को ही नवसादर बोलते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है आपका? NH4Cl। NH3 ये क्या होता है आपका? अमोनिया। ठीक है, इसका अमोनिया का हम लोग प्रतिशत के रूप में भी यूज़ करते हैं। अमोनिया को क्या बोलते हैं हम लोग? अश्रु गैस भी प्रतिशत के रूप में यूज़ करते हैं, याद रखिए। और इसे क्या बोलते हैं हम लोग? अश्रु गैस, अश्रु गैस भी बोलते हैं। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मतलब ये क्या है आपका?
विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, या इसी बोलते हैं क्या, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। और आपका सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें कहाँ यूज़ करते हैं इसको हम लोग, बैटरी में, शीशा संचायक बैटरी जो होता है आपका, शीशा संचायक बैटरी, वहाँ यूज़ करते हैं हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आया होगा, तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप लोग शेयर कीजिए। हम लोग इसी प्रकार आपके लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।